वेलकम टू नॉलेज ऑफ कोचिंग। मैं नंदकिशोर पटेल नॉलेज ऑफ के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग एक सीरीज चालू किए थे जिसका नाम था कैलकुलेट लाइक अ नूब टू प्रो सीरीज, जिसमें हम लोग कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसमें क्राउन लेवल से एज लेवल पहुँचना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि सेंचुरी ईयर का कोड कैसे निकालना है, मंथ का कोड कैसे निकलता है, दिन में क्या होता है और लीप ईयर आता है तो क्या करना है। ठीक है, इसके बारे में एक मिनट बाद बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग तो अगर ये मंथ कोड याद नहीं होगा तो इस मंथ कोड के लिए उंगलियों में कैसे निकालना है उसका ये तरीका है। जैसे वहाँ पे हाथ बना दिया हूँ, उसके बाद ये समझ लो ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठवां, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस टाइप के सारे मंथ आ गए हैं। तो यहाँ पे 033 जनवरी फरवरी मार्च के लिए 033, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो 035, उससे 2 बढ़ के यहाँ पे 035, यहाँ पे 614 अप्रैल मई जून, 614 जुलाई अगस्त सितंबर 624, मतलब ऊपर में 6, यहाँ भी 6, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 5। एकदम आसान। कोई बोलता है जैसे अप्रैल का क्या होगा तो अप्रैल यहाँ पे चौथे ऊपर में आ रहा है मतलब इसका 6 है। कोई बोलता है जुलाई का क्या होगा, जुलाई यहाँ पे आ रहा है मतलब इसका भी 6 है। कोई बोलता है अगस्त का क्या, अगस्त 8वां महीना होता है तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 1 था तो यहाँ 2, मतलब अगस्त का 2 रहेगा। अक्टूबर का क्या है, अक्टूबर यहाँ पे है 0। दिसंबर क्या, दिसंबर यहाँ पे है तो 5। नवंबर क्या है, नवंबर यहाँ पर है तो 3। फरवरी का है, फरवरी यहाँ 2, यहाँ पर 033 वाले में तो यहाँ पे उसका भी 3। ठीक है, सितंबर का है, सितंबर यहाँ पर है तो उसके लिए क्या आएगा, सितंबर कौन सा महीना रहता है, सितंबर के लिए 5। ठीक है, यहाँ पे 9वां महीना तो 5। ठीक है, अब उसके बाद ये नीचे का पोर्शन है, ये लीप सेंचुरी ईयर होता है। लीप सेंचुरी ईयर से स्टार्ट करना है। 1600 सन के लिए, 1700 सन के लिए, 1800 सन के लिए, 1900 के लिए। 1600 के लिए क्या रहेगा 6, तो 1700 के लिए क्या रहेगा 4, 1800 के लिए क्या रहेगा 2, तो 1900 के लिए क्या है तो 0। आगे बढ़ते हैं, 2000 के लिए क्या रहेगा तो 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2 और 2300 के लिए फिर से 0। ठीक है, लीप वर्ष में आएंगे तो जनवरी फरवरी में -1 करना है। मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 28 फेब रहता और 1984 है। ठीक है, फिर 29 की फरवरी आती है क्योंकि 84 तो लीप ईयर है। फिर 1 मार्च आता 1984 में ही, तो इसके लिए दिन निकालेंगे, इसके लिए दिन निकालेंगे, इसके लिए दिन निकालेंगे। सबसे पहले 1 मार्च 1984 के लिए निकालते हैं। 1984 है, 1900 का कोड क्या रहेगा, यहाँ पे 16, 17, 18, 19 लास्ट में आ रहा था इसका 0। ठीक है, तो ये हो गया 0। 84 के लिए क्या करना है, कितने लीप ईयर आते हैं 84 में, तो 21 लीप ईयर आते हैं। ठीक है, एक लीप ईयर का 5, 21 लीप ईयर वाला निकालना था। ठीक, तो 7 से भाग दिया तो पूरी तरह भाग चले गया, तो 84 के लिए क्या निकल के आ गया 0। 98 के लिए क्या निकल के आ गया पूरा 0। पूरा ईयर में कितना निकल के आ गया तो 0। मार्च का क्या रहता है, तो मार्च का रहता है 3 और प्लस का 1 तो ये 4, टोटल मिला के 4 मतलब 4 रिमाइंडर बचेगा तो गुरुवार। ठीक है, तो ये गुरुवार आ गया। अब 29 फरवरी 84, अगर इसमें भी ये 84 है और लीप ईयर इसमें भी काउंट होता है, ये 84 है और लीप ईयर इसमें भी काउंट होता है, तो क्या है ये अगर गुरुवार आया तो ये इसको बुधवार आना चाहिए था। इसको काउंट करते हैं, अगर पूरा का पूरा 0 मानते, फरवरी का 3 रहता, 3 में 29 जुड़ता तो ये आ जाता क्या 32। इसको 7 से भाग देते, 7 से 28 तक भाग चले गया, कितना रिमाइंडर बच गया तो 4 रिमाइंडर बच गया, तो ये भी क्या आ गया, तो ये भी गुरुवार आ गया। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि 29 फरवरी 84 को भी गुरुवार हो और 1 मार्च को भी गुरुवार हो। तो गलती कहाँ पे हो रहा है, तो गलती यहीं पे हो रहा है कि जब तक 29 की फरवरी क्रॉस नहीं हो जाती ना तब तक उस साल के लीप ईयर को काउंट नहीं करते हैं। तो 29 की फरवरी क्रॉस कराते हैं तो लीप ईयर को काउंट करना है। तो ये सब चीज को सबसे आसान तरीका है कि जनवरी और फरवरी का जो मंथ आएगा ना उसमें अब लीप वर्ष चल रहा है और जनवरी और फरवरी का मंथ आ गया, मतलब जनवरी और फरवरी का मंथ आ गया, जैसे फरवरी और जनवरी, तो उसमें क्या करना है 1 कम कर देना है। ठीक है, 1 कम कर देंगे तो डायरेक्ट यहीं पे पूरा निकाल के 1 कम कर दो तो यहाँ 3 हो जाता, तो 3 हो जाता तो ये बुधवार आ जाता। अब इसको चेक करने के लिए इसे चेक कर सकते हो, यहाँ पर का आप 0 लिए थे, यहाँ पर का 3 आएगा, फरवरी है तो 28 को फिर ऐड करेंगे और लास्ट में 1 कम कर देना है, तो 1 कम कर देंगे। 28 और 3 31 में 1 कम कर दिए, आ गया 30। 7 से भाग दिए, रिमाइंडर आ गया 2, मतलब ये कितना आ गया मंगलवार। ये मंगलवार है, ये बुधवार है, ये गुरुवार है, तब ठीक आ रहा है।
मतलब जो लीप ईयर आएगा उसमें एक कम कर देना है जनवरी और फरवरी के महीने में, बाकी सब चीज़ सेम है। सवाल आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग ये सब सवाल करने वाले हैं। पहला चेंज इन डेट, जिसमें हम लोग डेट चेंज करेंगे, मंथ और ईयर सेम रहेगा। दूसरा चेंज इन डेट इन मंथ, जिसमें डेट और मंथ अपन चेंज करेंगे, ईयर दोनों में सेम रहेगा। चेंज इन ईयर, ईयर खाली चेंज कर देंगे, मंथ और डेट सेम रहेगा। और सबके सब एक बार चेंज करके देखेंगे, चेंज इन ऑल, डेट मंथ और ईयर सब चेंज रहेगा। ठीक है, तो एक चेंज इन डेट का सवाल लेते हैं। जैसे कि 17/3/2012 रहता। ठीक है, ये इसको ये बोलना चाहता था, अगर ये 28/3/2012 के बारे में पूछता कि भैया ये कौन सा, अगर ये दिन मंगलवार था, ये अगर मंगलवार था तो ये 28 तारीख को कौन सा दिन रहता। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, हम लोग को पता है इसका भी कोड निकलेगा, ये भी कोड निकलेगा, इसका भी कोड इसके समान होगा, इसका भी कोड इसके समान होगा। मतलब इन सारों का, इन सभी का कोड तो एक समान ही होना है। तो इसमें कुछ गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। 17 को चेक किए, 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14 भाग चले गया, कितना रिमाइंडर बच गया, तो 3 रिमाइंडर बच गया। लेकिन मंगलवार इधर बराबर है, तो ये मंगलवार है, मंगलवार में क्या होता है, 2 होता है। तो 3 को 2 बनाने के लिए -1 करना पड़ेगा। मतलब 3 तीसरा महीना और 2012 आपस में मिला के -1 ही बना रहा है। तो ये -1 बना रहा है, तो यहाँ भी -1 बनाएगा। ठीक है, तो 3 में से -1 के तो 2 आ गए, तो ये मंगलवार था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकालेंगे, उसमें -1 करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ 28 था तो 28 आ गया, इसका कितना है तो -1 इन दोनों का, तो आपस में मिला के इधर कितना आ गया, बराबर 27 आ गया। 7 से भाग दिए, 6 रिमाइंडर बच गया। 7 के 21 तक चला गया, 6 रिमाइंडर बच गया, 6 रिमाइंडर बच गया। मतलब ये कौन सा दिन होगा, तो ये सैटरडे होगा। ये करना था। ठीक है, फिर एक सवाल देखते हैं। डायरेक्ट दिन निकालने वाला सबसे आखिरी में करेंगे कि लास्ट में जो डायरेक्ट कोई सा दिन पूछे, ये दिन ये था तो ये दिन क्या रहेगा, ये सब लास्ट में करना है। पहले आप लोग एक एक सवाल करते जाते हैं, जिसमें खाली अभी स्टार्टिंग में डेट चेंज कर रहे हैं, फिर डेट मंथ चेंज करेंगे, फिर उसके बाद पूरा का पूरा तीनों चेंज करेंगे। तो एक सवाल ये है कि 2/9/2011 को 2/9/2011 को अगर फ्राइडे रहता तो 26/9/2011 को क्या रहता। एक सवाल ये बना लेंगे। ठीक है, 29/7/2011 को अगर बुधवार रहता तो बताना है 7/7/2011 को क्या रहता। ठीक है, इसको भी बना लेंगे। एक और आखिरी सवाल लेते हैं। 10/1/1745 को फ्राइडे रहता तो बताना है कि 26/1/1745 को क्या रहता। ठीक है, तीनों सवाल को देखना है। तो मैं क्या बोला कि जो जो चीज़ सेम है उसका तो दोनों पार्ट में सेम ही आना है। तो ये टोटल इसका काम और इसका काम तो दोनों सेम ही करना है। यहाँ पे 2 है, 2 में कितना जोड़ेंगे तो फ्राइडे बनेगा। फ्राइडे के लिए 5 आना चाहिए, तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा, फ्राइडे बनेगा। मतलब इतने का तो 3 है ही। ये 26 था, 26 में और कितना जोड़ना है तो 3 जोड़ना है, और क्या निकल के आ गया तो 26 से 29 आ गया। 7 से भाग दिए, पूरी तरह भाग चले गया, एक रिमाइंडर बचा दिया। तो एक रिमाइंडर बचता है तो क्या रहता है तो मंडे रहता है। यहाँ पर इसका उत्तर मंडे आ गया। ठीक है, सोमवार आ गया। अब यहाँ पे 7वां महीना है 2011 है, नीचे भी 7वां महीना है 2011 है, मतलब इन दोनों में सेम ही आना है। ये 29 था, 7 से भाग दिए, 7 चौक 28 तक भाग चले गया। कितना रिमाइंडर बचा है तो एक रिमाइंडर बचा है। अब एक में कितना जोड़ेंगे तो बुधवार आएगा, तो एक में 2 जोड़ेंगे क्योंकि बुधवार के 3 रहता है ना, तो ये 3 बन गया। मतलब इन दोनों को मिला के 2 आने वाला था। तो 7 है, 7 में 2 जो ऐड करना है, 7 तो 9, 9 को फिर 7 से भाग देते 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर मतलब ये कौन सा दिन है तो मंगलवार है। ऐसे ही हल हो जाएगा।
अभी 10 तारीख का पहला महीना 1745 और नीचे भी एक पहला महीना 1745, मतलब इन सब में कुछ करना ही नहीं है। ये 10 था, ये फ्राइडे है, 7 से भाग दिए 10 को तो 3 बच गया, 3 बच गया तो 3 में कितना ऐड करेंगे, फ्राइडे बन जाएगा। 3 में 2 ऐड किए तो फ्राइडे बन गया। मतलब इन दोनों का आपस में जब काउंट करके मिलाते हैं सब चीज का कोड तो 2 निकल गया। तो 26 में फिर 2 ऐड करना है तो 28 हो गया। 28 मतलब 7 से पूरी तरह भाग चले गया, 0 रिमाइंडर है, मतलब ये कौन सा दिन है, तो संडे है। ऐसे ये सबको हल करना है जिसमें सिर्फ डेट चेंज हो रहा है। ऐसे भी देखते हैं कई लोग कि ये 26 है, ये 2 है, आपस में माइनस कर दिए, 24 बचा है, 7 से भाग दिए, 3 दिन बढ़ के आना है तो 3 दिन को बढ़ाते थे। फ्राइडे है तो शनिवार, रविवार, सोमवार, तो सोमवार रहेगा। तो ये सब में थोड़ा सा गलती हो जाता है, तो आप लोग ऐसे करना, क्या करना है, इन लोग का तो सेम रहना ही था। ये 2 है, क्या जोड़ेंगे तो फ्राइडे आना था, तो 3 जोड़ेंगे तो फ्राइडे आना था। और इसमें अब 26 है, इसमें भी 3 जोड़ दिए, 26 से 29 हो गया, 7 से भाग दिए, एक रिमाइंडर बचा है, मतलब ये सोमवार। ठीक है, ये चेंजिंग डेट का सवाल कितने में हो जा रहा है, आप लोग और बुक वगैरह से बना सकते हो। हम लोग देखते हैं चेंजिंग डेट के बाद चेंजिंग डेट एंड मंथ। जैसे 3/9/2011 ये था, 12/6/2011 इस दिन अगर फ्राइडे रहता, फ्राइडे रहता, ये भी तो सैटरडे है, ठीक है, क्वेश्चन में फ्राइडे रहता तो ये कौन सा दिन होता, निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। और सवाल पहले लिख लेते हैं। 16/6/2005 है जो कि संडे है। 16/6/2005 को अगर संडे है तो 22/10/2005 को क्या होगा, इसको भी निकाल लेंगे। और यहाँ 29/9/1906 है, यहाँ पे 30/12/1906 को क्या होगा, इसको निकालना है। ये दिन कौन सा था, ये दिन संडे था। ठीक है, इसमें क्या चेक करना है, अगर कोई लीप ईयर, अभी तो इसमें लीप ईयर नहीं है तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले देखते हैं, अब इसमें क्या है 2011, यहाँ भी 2011, ये दोनों तो सेम काम करने वाले हैं दोनों साइड। तो 9वें महीने का कोड क्या था, तो 9वें महीने का कोड देखते हैं, यहाँ 9 आ रहा है तो यहाँ 5 था, है ना, 5 033614625, तो 9वें महीने का 5 है और 3 ऐड किए, 5 में 3 जोड़ दिए, 8 हो गया। 8 मतलब एक रिमाइंडर। अब एक रिमाइंडर में क्या जोड़ेगी, फ्राइडे बने तो एक में 4 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2011 का कोड निकल के आ रहा है 4, तो एक में 4 जोड़ेंगे तो फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ भी 4 रखना है 2011 के जगह पे। अब ये 6वां महीना है 0336146, तो 6वें महीने के लिए फिर 4 रखना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 8 हो गया, 8 और 12 20 हो गया, टोटल आ गया 20। 20 को 7 से भाग दिए, 6 रिमाइंडर आ गया, 6 रिमाइंडर मतलब कौन सा दिन आएगा, तो सैटरडे हुआ। तो ऐसे इसको हल करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2005 था, यहाँ पर 2005 था, दोनों का तो सेम गुड रहेगा। फिर ये 6वें महीने का 4 है 0336146, 6वें महीने का 4 है और 16 जुड़ के वो 20 बना दिया, 20 बन गया, मतलब 6 रिमाइंडर है। संडे के लिए 7 आना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो बनाने के लिए 2005 मतलब 1 होगा, 6 4 20 हो गया, और 1 21 होता तभी ये संडे आता, तो यहाँ पर भी 2005 के लिए 1 होना था। तो ये 20 22 का 22 रहेगा, 10वें महीने का अक्टूबर का 10वें महीने का यहाँ पे आता है 033 तो 035, तो 0 आएगा 10वें महीने का 22 और 22 और 0 22 और 1 23 हो गया, टोटल 23 हो गया। 7 से भाग दिए, 2 रिमाइंडर बचा दिए, तो कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। ठीक है, अब यहाँ फिर से 1906 है, यहाँ भी 1906 है, जिन लोगों को कुछ काम करने की जरूरत है नहीं। 9वें महीने का कोड क्या होता है, तो 5 होता है। 9वें महीने का कोड क्या होता है, तो यहाँ 4 तो यहाँ 5, ऐसा बोला गया था, तो ये 5 है, 9वें महीने का 5 आ गया। 29 में 5 ऐड कर दिए तो 34 हो गया, 34 हो गया, मतलब 1906 के लिए 1 रखते तब ये 35 होता, तब ये संडे बन जाता। तो 1906 के लिए 1 था, तो यहाँ भी 1906 के लिए 1 होगा। 12वें मंथ का कोड हमको पता है, सबसे आखिरी में क्या आता है 5, तो ये 5 हो गया, 35 और ये 36, मतलब टोटल कितना आ गया, तो ये मंडे आ गया। एक रिमाइंडर बच रहा है ना,
35 तक 7 से भाग चला गया, एक बचा है 36 और टोटल 7 से भाग दिए तो एक रिमाइंडर आ रहा है, मतलब वो कौन सा दिन है, तो वो मंडे है। तो ऐसे इसको हल करना है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, ईयर चेंज करना है। ईयर चेंज करते हैं। एक सवाल और इसमें लेते हैं, डेट एंड मंथ वाले में, चेंजिंग डेट एंड मंथ, इसमें एक लीप ईयर लेते हैं। 1992 रहता, ठीक है, ये बोल रहा है 1992, एक तारीख है, 10 तारीख है, दूसरा महीना 1992 को ज्ञात करना है कि दिन कौन सा होगा। और 1 अक्टूबर 1992 को थर्सडे है, मतलब गुरुवार है। अगर 1 अक्टूबर 1992 को गुरुवार है तो 10 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा, ये चेक करना है, मतलब बताना है। तो यहाँ पे देखा ये भी 92, ये भी 92, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे ये फरवरी आ जा रहा है, मैं बोला था कि जनवरी फरवरी रहेगा, तो एक कम और कर देना है लीप ईयर में, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। मतलब ये जो 92 10वें महीने का है, इसके लिए जो आने वाला है उससे एक कम ये होने वाला है। चेक करते हैं सबसे पहले, तो 10वें मंथ का क्या रहेगा, तो 0 रहेगा, 1 में 0, और उसके बाद अपने को लाना है गुरुवार, गुरुवार में क्या होता है 4, तो क्या ऐड करेंगे 4 हो जाए, 1 में क्या ऐड करेंगे 4 हो जाए। तो यहाँ पे ईयर का तो 3 ही होना था, तभी क्या होता वो 4 हो जाता, तब वो गुरुवार आ जाता, ठीक है। अब यहाँ ईयर का 3 था, लेकिन यहाँ ईयर का क्या होगा, क्योंकि ये फरवरी क्रॉस नहीं किया, 29 तारीख जब क्रॉस हो जाता है, मतलब 1 मार्च स्टार्ट होता है ना कोई सभी लीप ईयर का 1 मार्च स्टार्ट होता है, उसके बाद ही उस लीप ईयर को काउंट करते हैं, मतलब 29 को फरवरी जाएगा तभी वो लीप ईयर काउंट होता है। तो यहाँ तक तो 29 की फरवरी अभी तक गई नहीं है, तो यहाँ पर उस लीप ईयर को काउंट नहीं करना, तो यहाँ पर इसका +2 रहना था, बस इसको ध्यान में रखना है। फरवरी महीने का क्या आएगा, तो +3 आएगा, और 10 का 10, तो सबको आपस में ऐड किया तो यहाँ पे 15 आ गया। पहले यहाँ पे घटा दिया तो और घटाना नहीं है ना, दोबारा मत घटा देना। यहाँ पे टोटल 15 आ गया, 7 से भाग दिए तो एक रिमाइंडर बचा है, मतलब ये कौन सा दिन होगा, तो ये मंडे होगा। ये रियल में गुरुवार है 1 अक्टूबर 1992, तो ये रियल में 10 फरवरी 1992 को मंडे ही होगा, इसको चेक कर लेना आप लोग। अब ये कंप्लीट हो गया चेंज इन डेट एंड मंथ वाला। अब ईयर चेंज करके देखते हैं। ईयर चेंज रहा तो कैसे बनाना है, सब ऐसे ही बनाना है, मतलब जो चीज़ दोनों में कॉमन रहेगा उसके लिए कुछ काम नहीं करना है, जो कॉमन नहीं रहेगा उसके लिए काम करना है। अब ये बोलता है 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है, तो आप बताओ 15 अगस्त 1992 को कौन सा दिन होगा। ये बोलता और कुछ बोलता 26 जनवरी 1700, ठीक है, 1742 को मंडे है, तो बताना है 26 जनवरी 1742 को क्या होगा, ठीक है। तो हमने बोला इनमें कुछ काम नहीं करना है क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों पार्ट में सिर्फ ईयर में काम करना है। इसमें भी ये दोनों सेम है, सिर्फ ईयर में काम करना है। 1947 और 1992, इसमें भी क्या है 1900 दोनों सेम है, ठीक है। इस 1900 में भी काम नहीं करना, वैसे 1900 का तो 0 ही रहता है, 16, 17, 18, 19 तो 0 ही रहता है, लेकिन फिर भी अभी इस 19 दोनों में काम आता है, इसमें भी काम नहीं करना है। 47 में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 44 तक चला गया, और 45, 46, 47, 3 एक्स्ट्रा दिन, तो 11 लीप ईयर आते हैं और 3 अतिरिक्त दिन आते हैं, तो 11 लीप ईयर में 7 लीप ईयर तो चला गया, तो कितना लीप ईयर बच गया, तो 4 लीप ईयर बच गया है। 4 लीप ईयर, 1 लीप ईयर बराबर 5 होता है, पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, 1 लीप ईयर बराबर 5 ऑड डेज, तो 4 लीप ईयर और 5 चौक 20 और 3 23 हो गया, 23 हो गया। इसको 7 से भाग दिया तो 2 बच गया, ठीक है। अब ये 2 बच गया, लेकिन यहाँ फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे मतलब 5 होता है, यहाँ 2 बचा है, फ्राइडे होता है, फ्राइडे में 5 होता है, तो ये पूरा इधर का इन लोग का मिला के क्या होगा, ये और उसको +3 दे रहा होगा, अगर 15 अगस्त उसको +3 दे रहा होगा 47 को, तभी ये फ्राइडे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इधर और +3 जोड़ना है, तो इधर इस वाले नीचे वाले सवाल में भी +3 करना पड़ेगा। अब 1900 ये क्या था 92 था, 92 में कितना लीप ईयर होता है, तो 92 में होता है लीप ईयर 4 दूनी 8, 4
ये 12 23 लीप ईयर, करेक्ट 23 लीप ईयर, 23 लीप ईयर को, और कुछ भी 0 ऑड डेज हैं, मतलब उसके कुछ अतिरिक्त दिन और नहीं है, तो इसमें से 7 के 21 लीप ईयर तक तो भाग चले गया, 2 लीप ईयर बचा, 1 लीप ईयर बराबर 5, तो 2 लीप ईयर बराबर 10 को 7 से भाग दिए तो 3 आ गया। यहाँ तक 92 का 3 आ गया है। अब इधर कितना ऐड करना है, और 3 ऐड करना है, 3 3 6 हो गया, मतलब ये कौन सा दिन निकल के आता, तो ये सैटरडे निकल के आता। सही है, सेम ऐसा ही करना है, इन लोगों का कुछ काम करना नहीं है, 1700 का भी कुछ काम करना नहीं है। अगर करते भी तो 1700 क्या आता, 16 17 का भी 4 ऐड करते, इसमें भी 1700 का 4 ऐड कर दे, इसलिए इन लोग का भी काम करना नहीं है। अब ये 42 है, ये 92 है क्या, ये 92 को मंडे है और ये 42 को निकालना है। 92 को अभी देखिए 23 लीप ईयर रहता है, 10 अतिरिक्त दिन, ऐसा करके 3 आना था, ये 3 आना था, लेकिन मंडे का कितना होता है, 1 होता है, तो 3 में -2 करने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो मतलब ये 26 जनवरी -2 कराता होगा, है ना। तो यहाँ पर भी -2 कराना है 42 का निकाल के। तो 42 में देखते हैं कि 4 एकम 4, 10 ठो लीप ईयर है और 2 अतिरिक्त दिन है, तो 10 लीप ईयर में 7 लीप ईयर तो घट गया, तो कितना लीप ईयर बच गया, तो 3 लीप ईयर बच गया है और 2 अतिरिक्त दिन। 3 लीप ईयर, 1 लीप ईयर बराबर 5, तो 3 लीप ईयर बराबर 15, 15 तो 17 आ गया। 17 को 7 से भाग देना है, या फिर तो पहले आप 2 कम कर लो, हाँ -2 भी तो करना था, तो 2 कम कर दिए तो 15 आ गया, 15 को 7 से भाग दिए, एक रिमाइंडर बच गया, मतलब ये कौन सा दिन था, तो ये मंडे था। ठीक है, 17 वैल्यू चलो मंडे था। तो ऐसे इसको सॉल्व करना रहता है। ये चेंज इन ईयर का भी आप लोग समझ गए कि जहां जहां पर जो जो कॉमन है उसको छोड़ते जाओ। अब कुछ भी चीज कॉमन ना रहे तब क्या करना है, तब तो पूरा का पूरा चीज निकालना पड़ेगा। कुछ चीज समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हो। कुछ भी चीज कॉमन ना रहे तो क्या करना है, इसलिए देखते हैं। मान लो कि 15/4/2005, ठीक है, ये बोल रहे हैं 15/4/2005 को फ्राइडे है, फ्राइडे है, एक बार सही डेट बता दो, हाँ फ्राइडे है। ये अगर फ्राइडे है तो लाइन से एक सवाल देखते हैं, चेंज इन डेट, तो अब बताओ 26/4/2005 को क्या होगा, चेंज इन डेट इन मंथ, तो अब बताओ कि 27 जनवरी 2005 को क्या होगा। फिर बोलता है चेंज इन ईयर, फिर यही 15/4/1747 को क्या होगा, ठीक है। अब चेंज इन ऑल, 15/4/2005 को फ्राइडे है तो सब चीज चेंज करना है, तो यहाँ पे बता दो 26 जनवरी 26 जून 2020 को क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी रियल है, सही में इस दिन फ्राइडे ही था, तो ये सब चीज कभी निकालेंगे तो रियल ही आना चाहिए, इसको आप लोग बाद में कैलेंडर में चेक कर सकते हो। तो ये एक बार में सारे चारों के चारों सवाल को लाइन से लिया गया है। तो पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में देख रहे हैं कि मंथ और ईयर दोनों सेम है, तो इन लोग को अपन समझ गए गायब। तो ये 15 को 7 से भाग दिए तो 7 में 14 तक भाग चले गया, एक बचा रिमाइंडर, तो एक में और क्या जोड़ेंगे कि फ्राइडे 5 बनाए, तो ये इसका 4 होगा, दोनों का टोटल मिला के +4 होगा, तो आपस में मिलकर फ्राइडे 5 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ 26 में और कितना जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे, +4 करेंगे, 26 4 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 7 से भाग देंगे, 28 तक भाग चले गया, रिमाइंडर कितना बच गया 2, मतलब ये कौन सा दिन था, तो मंगलवार था, ठीक है, इसका निकल गया। अब 2005, ये 15/4/2005 को फ्राइडे है, तो ये 27/1/2005 को क्या होगा ये जानना चाहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था कि 2005 ही कॉमन है, ये चौथे महीने का था 15/4, तो चौथे महीने में क्या आता है 0336, तो 15 में 6 जोड़ दिए तो 21 हो गया, 21 मतलब पूरी तरह भाग चले गया, मतलब टोटल 2005 में 5 जोड़ना है, ये समझ में आ गया ना। अब इसको मैं बीच वाले को मिटाते जाता हूँ, तब आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का बात चल रहा है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे 2005, यहाँ पे 2005 एक ही चीज है, इसको भी एक मिनट की रख दिए। तो चौथे महीने कोड आता है 6, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आ गया, 21 मतलब पूरी तरह भाग चले गया, मतलब 2005 का 5 प्लस कर रहा होगा तभी ये फ्राइडे दे रहा है, तो यहाँ पे 2005 में 5 प्लस करना है, ठीक है। 27 का 27 पहले मंथ का होता है 0, तो +0 फिर +5 करके क्या है आगे बढ़ाना है, 27 और 5 हो गया 32, 32 को 7 से भाग दिए
तो 32 7 चौक 28 तक भाग चले गया, 4 रिमाइंडर बचा है, तो कौन सा दिन होगा? तो ये थर्सडे होगा, मतलब गुरुवार निकल के आएगा। चेक कर लेना, 27/1/2005 को गुरुवार होगा। ठीक है, अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब नीचे का सवाल आ गया कि भैया आप बताओ कि 15/4/1747 को क्या होगा अगर, ये वाले में पहले मंगलवार था, ठीक है, अगर 15/4/2005 को फ्राइडे था तो 15/4/1747 को क्या होगा? मतलब इधर ये सब कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो खाली इसी का निकालना है। चलो 2005 को सच में फ्राइडे था क्या? तो 2005 का खाली 5, कितने लीप ईयर आता है? तो एक लीप ईयर आता है और एक अतिरिक्त दिन, एक लीप ईयर प्लस एक अतिरिक्त दिन, एक लीप ईयर बराबर 5, तो एक 5 और एक 6, तो ये 2005 का खाली 5 के 6 आ गया, और ईयर कोड 2000 रहता है, तो यहाँ पर भी 6, तो 6 6 12 है, 7 से भाग दिए, 7 एकम 7, 5 बच गया। मतलब ये 15/4 का टोटल 0 ही आता हुआ, क्योंकि ये खाली 2005 ही 5 लेके आ रहा है। ठीक है, ये 12 था, 12 को 7 से भाग दिए तो 5 रिमाइंडर बच गया, मतलब 2005 ही सन ही अपने आप में 5 फ्राइडे लेके आ रहा है। मतलब इन लोगों को कुछ भी काउंट करने के बाद 0 आता होगा, तभी आपस में सब जुड़ के फ्राइडे बना रहे हैं। ठीक है, तो 1747 में भी जो आएगा ना ईयर का कोड, वही क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ये सबको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग का तो 0 ही है। अब 16 के बाद 17 आता है, 17 यहाँ पे आ गया, मतलब 4, तो 17 के लिए 4 रखना है। ठीक है, 47, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 47 मतलब 11 लीप ईयर, और कितनी अतिरिक्त दिन? तो 3 अतिरिक्त दिन, एक लीप ईयर बराबर, मतलब ये 7 लीप ईयर तो यहाँ से चला जाएगा, तो 4 लीप ईयर बचेगा। यहाँ पे 4 लीप ईयर में फिर से कर दिया, एक लीप ईयर बराबर 5, तो 4 लीप ईयर बराबर 20, 20 3 23, 23 और 4 27, 27 को 7 से भाग दिए, 6 रिमाइंडर बचा, मतलब ये कौन सा दिन है? तो ये सैटरडे रहेगा। ठीक है, अब इसको भी हटा देते हैं, ये सैटरडे चेक कर लेना, आएगा ही। अब आ गया 15/4/2005 को फ्राइडे था, तो 26 जून 2020 को क्या होगा ये बताना है। 26 जून 2020, 15/4 तो 26 जून मतलब 6वां महीना 2020 को क्या होगा निकालना है। इसमें अब क्या है, डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है, तो ऐसे सवालों को कैसे हल करना है। इसमें एक चीज तो सेम हो गया है, क्या है, ये 2005 और ये 2020 है, मतलब इसमें भी आप 2000 को ना काउंट करो, मतलब इसका सेंचुरी ईयर ना निकालो, फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम है। लेकिन ठीक है, निकाल लेते हैं। और एक और एग्जांपल ले लेंगे, मान लो कि 26/10/1920 को कौन सा दिन होता? ठीक है, तो पहले ऊपर वाले काम में क्या काम करना है, पूरा कंप्लीट निकालते हैं एक बार। तो 5 है, 05 है, मतलब एक लीप ईयर और एक अतिरिक्त दिन, एक लीप ईयर बराबर 5, तो और एक अतिरिक्त दिन 6, टोटल मिला के 05 पे कितना आ गया? तो 6 आ गया। ठीक है, शताब्दी ईयर 20 का क्या रहता है? 6, यहाँ पर भी इसका 6 आ गया, यहाँ पे 6 रहता है ना, 6 आ गया। चौथा महीना, चौथे महीने का क्या रहता है? 6, तो प्लस और 6, फिर ये 15, सब आपस में जोड़ने वाला था। ठीक है, 6 3 18, 18 और 15 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 33, 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर आ गया? 5, मतलब ये फ्राइडे ही था, सच में ये फ्राइडे ही था। पहले तो चेक करना था कि सच में फ्राइडे रहेगा या नहीं, सवाल में जो सवाल दिया रहता है, तो हाँ ये रियल में भी फ्राइडे है और क्वेश्चन में भी फ्राइडे दिया था, तो ये जो रियल में जो दिन आएगा वही लेना है। अगर ये फ्राइडे की जगह सैटरडे दिया रहता तो ये रियल में तो फ्राइडे आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? सैटरडे दिया, तो +1 करना पड़ता, तो यहाँ पर भी एक और करके +1 करना पड़ेगा, आंसर जो आएगा उसमें +1 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल फ्राइडे है, रियल दिन है, इसका भी जो रियल डेट आएगा वही आंसर में लेना है। तो 20 कितने लीप ईयर आते हैं? 5 चौक 20, 5 लीप ईयर आते हैं, एक लीप ईयर बराबर 5, तो 5 लीप ईयर बराबर 25। यहाँ डायरेक्ट सब जहां से 7 से कटते जाए काटते जा सकते हो, ये 25 था, यही सब कट करते तो ये कितना आ जाता है? 4, यहाँ पे ये 4 आ जाता। ये 20 का क्या लेना है? तो 20 का 6 लेना है, 6 और 4 फिर 10 हो गया, 10 में से फिर कितना 7 चला गया, कितना आ गया? 3, तो टोटल 2020 का कितना आ गया? तो 3। ये मतलब ये धीरे धीरे काउंट करते जाओ तो ऐसा निकालना है।
3 आ गया। छठवें महीने क्या लेना है, छठवां महीने यहाँ पे आएगा 0333614, तो 4 लेना है। यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, तो आपस में मिलके हो गया 7, ये भी हट गया। ओके, और ये 26 का 26 चले गया। 26 में से फिर 21 कटने वाला है, कितना बचने वाला है 5, मतलब ये भी कौन सा दिन होने वाला है, ये भी क्या आएगा, फ्राइडे आने वाला है। अगर क्वेश्चन में इसमें भी एक दिन बढ़ाता तो इसमें भी हमको एक दिन बढ़ाना पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ भी फ्राइडे है। और एक साथ नहीं हल कर पा रहे तो क्या करना है, पहले 20 का निकाले, 20 का निकाले तो इसमें 25 टोटल आ गया काउंट करके, फिर इस 20 का आएगा 6, फिर इस छठवें में क्या मंथ का आ गया 4, और इस 26 को ऐड किए थे, टोटल मिला के सबको ऐड करना है। 25 25 50 50 और एक 60 और एक 61 आ गया। 61 को 7 से भाग दिए, 7 अट्ठे 56 तक भाग चला गया, 5 रिमाइंडर बचा है, मतलब वो कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ठीक है, अब यही रहता है कि 5 4 1500, इसको फ्राइडे मतलब फ्राइडे था तो 26 10 1920 को क्या होगा, ये भी रियल दिन था तो इसमें भी रियल दिन निकालना है। चलो ये फ्राइडे की जगह अब इस सवाल के लिए मान लो कि 15 4 2005 को सैटरडे रहता है, जबकि हम लोग रियल में इसका क्या निकाल चुके हैं, रियल में ये क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। तो +1 करना है उत्तर के लिए, तो इस दिन क्या रहेगा, तो इसमें भी जो उत्तर आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, आंसर +1 करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं 20 कितने लीप ईयर है, 5 लीप ईयर है, 5 × 5 = 25, 5 लीप ईयर, 1 लीप ईयर बराबर 5, तो 5 लीप ईयर बराबर 25, 25 तक चला गया, 4 बचा ना, 25 आया 25 आया तो 4 बचा। ठीक है, 1900 क्या रहता है, 0 ही रहता है, कुछ नहीं करना है, तो टोटल 1920 का कितना कोड आ गया, तो 4 आ गया। ठीक है, 10वें महीने क्या रहता है, 0 रहता है, तो अभी तक फिर से 4 है, तो 26 में 4 जोड़ दिए तो 30 हो गया। 30 को 7 से भाग दिया तो 28 तक चला गया, 2 रिमाइंडर बचा लिया, मतलब कौन सा दिन था, तो मंगलवार था। ओके, तो ऐसे करके तो निकालना रहता है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा, कंप्लीट समझ में आने लग गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। अब बस सवाल लो, सवाल को बनाते जाओ। कोई पूछता ज्यादा प्रैक्टिस आप 1900 से लेके 2050 तक के सवालों का करना। 1900 में क्या लेना है, तो 0 लेना है कोड, और 2000 में क्या लेना है, तो 6 लेना है, शताब्दी का कोड। और ये बाकी सबको तो सिखा दिया होगा क्या करना है, लीप ईयर काउंट करना है, जैसे क्या क्या रहता है, 78 देता सन, 92 देता सन, 58 देता सन, 85 देता सन, 89 देता, 90 देता, 90 देता, 26 देता, 29 देता, 32 देता। ये 1900 के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे। तो 2000 के बारे में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने लीप ईयर रहेंगे काउंट करने, इसमें 22 लीप ईयर है भैया, और 2 अतिरिक्त दिन है, तो 1 लीप ईयर बराबर 5 रहता है। जितने लीप ईयर पहले कर रहे हैं 7 से उसको घटा दो, तो 7 से 21 तक तो ये भाग चला गया, कितना बच गया, तो 1 लीप ईयर बच गया। 1 लीप ईयर में 2 ऐड करना है, 1 लीप ईयर बराबर 5 होता है, तो 5 2 7 हो गया, 7 फिर 7 से पूरी तरह भाग चले गया, मतलब 90 का सन का कितना आ गया, तो 0 आ गया। अब ये 1990 का क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, 1990 का क्या आ जाएगा, तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। यही अगर 2090 रहता तो क्या आता, उसमें और 6 ऐड करना पड़ता है ना, तो 6 ऐड करते तो कितना आता, तो 2090 का 6 रहता। ये अगर 2190 रहता तो कितना आ जाता, तो इसका 4 रहता पूरा ईयर का कोड। यही 2290 रहता तो इसका क्या रहता, तो इसका 2 रहता। यही 2390 रहता तो इसका क्या आता, तो इसको फिर से 0 आ जाता, क्योंकि 1900 2300 एक ही क्रम में आता है ना, ये 19 20 21 22, फिर यहाँ 23 1900 एक ही क्रम में आता है। जैसे यहाँ 24, यहाँ पे रहता 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 19 नीचे जस्ट 23, मतलब ये सब चीज ये सारे सन में सेम प्रवृत्ति है। मतलब 1 दिसंबर 1901 तो 1 दिसंबर 2301 दोनों सेम दिन रहेंगे। 1 जनवरी 1600 तो 1 जनवरी 2000 दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, 26 जनवरी 1776 तो 23 जनवरी 1776 तो 23 जनवरी 2176 को भी सेम दिन रहता। ठीक है, तो ये सबको करना है काम। ठीक, 85 का कितने लीप ईयर है, तो 21 लीप ईयर है, और एक अतिरिक्त दिन है, तो 7 से भाग चला गया, 85 को क्या निकल के आ गया, सीधा 1,
तो 85 को 1 अक्टूबर 85 को कौन सा दिन होगा? तो 1 तारीख का 1 आ गया, अक्टूबर का 0 रहता है और 1985 सन का भी 1 है, तो टोटल वो मंगलवार रहता है। 1 अक्टूबर 85 बोलता, 1985 बोल रहा है, टोटली से कितना निकाल के ले आया? तो 1 निकाले। अक्टूबर का क्या रहता है? 0 रहता है। 1 तारीख का 1 रहेगा, आपस में सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर, मतलब वो मंगलवार है। ठीक है। 26 अक्टूबर 85 रहता, ये 26 जुलाई है, जुलाई 85 रहता है। 85 का हम लोग अभी तुरंत निकाल दिया। 1985 का कितना है? 1 है। जुलाई मतलब 7वां महीना, मतलब ये ऊपर में आएगा तो 6 लेना है। 6 और 1 आपस में मिलकर फिर 7 बन गया, तो इसको भी छोड़ सकते हैं, तो लास्ट टाइम सबको काउंट करके छोड़ना। और 26 है, तो 26 को भी 7 से भाग दिए तो 5 बचने वाला है रिमाइंडर पहले से, मतलब फ्राइडे आने वाला है। 26 1 27, 27 और 3 33, 33 को 7 से भाग दिए, 7 चौकट 1 से भाग चले गया, 5 रिमाइंडर बचा है, तो कौन सा दिन होगा? तो ये फ्राइडे होगा। कोई सा भी दिन आप लोग निकाल सकते हो। जैसे अभी 2020 सन चल रहा है, तो इस साल में तो 2020 तो लीप ईयर भी है, तो जनवरी फरवरी की जब बात करेंगे तो जो 20 का कोड आएगा उसमें 1 माइनस कर देना है। लेकिन अभी अच्छा है कि जनवरी फरवरी क्रॉस हो चुका है, तो इसमें अब देखते हैं क्या करना है। तो 20 का निकालेंगे सबसे पहले। 20 में कितने लीप ईयर आते हैं? 5 लीप ईयर आते हैं। 5 लीप ईयर मतलब 25 हो गया। 25 को 7 से भाग दिए, या फिर इसका भी 6 ऐड कर लो। 25 6 टोटल 31 हो गया, 7 से भाग दिए, 3 बच गया। मतलब 2020 के लिए 3 लेना है, लेकिन जब जनवरी फरवरी के लिए लेंगे तब 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि लीप वर्ष में 1 कम कर देना है जनवरी फरवरी के। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ जनवरी फरवरी के लिए क्या करना है? 2 लेना है। अब बाकी के लिए क्या करना है? तो 3 ले रहे हैं। कुछ भी पूछता 1 जनवरी को क्या है बोलता 2020 में, तो 1 जनवरी, तो ये टोटल 2020 का कितना लेके आ गए थे अपन लोग? 3। यहाँ पे जनवरी फरवरी में इसको लेना है 2। ये 1 अक्टूबर 2020 में क्या आएगा दिन? तो ये टोटल इसके लिए क्या लेना है? 3। अक्टूबर के रहता है 0 प्लस 1 करेंगे तो ये आ रहा है दिन कौन सा? 4, मतलब गुरुवार। यहाँ 2 जनवरी का भी 0 रहता है, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, मतलब बुधवार। तो कोई सा भी दिन निकाल सकते हो। जैसे कि 1 जून को कौन सा दिन होगा अभी 2020 में? तो 1 का 1 जून कौन सा महीना रहता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून 6वां महीना रहता है। 6वें महीने के लिए क्या है? तो 6 1 4, तो 4 है, जून के लिए 4 है। और 2020 का 3 है, 4 और 3 मिलकर 7 हो गया। तो जून महीने में जो भी दिन बोलेगा वो उसके हिसाब से तारीख निकल जाएगा। जैसे 1 जून को कौन सा दिन है? तो 1 जून को मंडे होगा। 10 जून को कौन सा दिन है? तो 7 से भाग के 3 बचा, तो 10 जून को बुधवार होगा। 25 जून को क्या होगा? 7 के 21, 4 बज गया, मतलब 25 जून को गुरुवार होगा। 2020 के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा ईयर का अलग निकालना है, ये सबको आप लोग और प्रैक्टिस करना, या फिर कोई भी कैलेंडर या कुछ भी कैलेंडर के टॉपिक का सवाल लोग बनाने का भी कोशिश करना जो ईयर से रिलेटेड हो, तो अभी वो सारे सवाल बन जाएंगे अगर इससे बनाना है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कैलेंडर चेंज, मतलब कैलेंडर कौन कौन से साल में रिपीट होता है, ये सब देख लेंगे। और आगे और कुछ सवाल, एक सवाल और कराना था। नंद का बर्थडे 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो अगली बार वो बर्थडे कब मनाएगा? तो अगली बार वो बर्थडे 29 फरवरी 1897 को मनाएगा क्या? 29 फरवरी 1900 मनाएगा क्या? 29 फरवरी 1904 को मनाएगा क्या? या 29 फरवरी 1902 को मनाएगा? ये बताना है। ठीक है। तो क्या होता है, ये 29 फरवरी मतलब लीप ईयर में उसका बर्थडे आ गया। हर 4 साल बाद तो उसका बर्थडे आना चाहिए था। तो हम लोग चेक करते कि इसमें और 4 ऐड करते हैं तो कितना आता, तो ये 1900 सन बन जाता। तो 1900 सन में वो बर्थडे मना लेगा क्या? तो नहीं। अगर ये 1900 अगर आप लोग भी ला रहे हो तो गलत है, क्योंकि 1900 तो लीप ईयर है ही नहीं। लीप ईयर मतलब 29 की फरवरी 1900 में आती है क्या? तो 1900 में 29 की फरवरी तो आती ही नहीं है, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, क्योंकि सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में क्या होता है, जो 400 से भाग जाए, या तो आप सेंचुरी ईयर के दोनों जीरो को हटा दो, उसके जो 4 से भाग जाता है क्या? देखो तो नहीं जा रहा है, मतलब ये भी
इसमें 29 की फरवरी आती ही नहीं होगी, तो इसके बाद देखेंगे कि इसमें 29 की फरवरी आती है। तो 1904, 29 फरवरी 1904 को अपना वो बर्थडे मनाएगा। तो ये है लीप ईयर। लीप शताब्दी वर्ष में क्या करना है कि 400 से भाग देना रहता है, या तो 2 जीरो को आप हटा दो, 4 से भाग दो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थैंक यू।